खास दौरे से। जी हां, चुनावी गहमा-गहमी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचने वाले हैं, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और फिर रविवार को जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनावी माहौल में गहमा-गहमी बढ़ रही है। अमित शाह पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के चुनावी रण में अब बड़े नेता पहुंच रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। राज्य में अमित शाह की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक है, जिसका मुद्दा है चुनावी अभियान को धार देना, चुनाव प्रचार अभियान की समीक्षा करना, विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करना और बीजेपी के बागियों को साधना, जो पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनौती बने हुए हैं। 3 नवंबर को अमित शाह 3 जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे। ये सभा घाटशिला, सिमरिया, बरकट्ठा में है। 3 नवंबर को बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी होगा। वहीं पीएम मोदी 4 नवंबर को झारखंड आने वाले हैं। विकास के सूर्योदय के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनको 4 तारीख उनका आगमन हो रहा है और 2 सभाएं उनकी गढ़वाल चाईबासा में है। 2 तारीख की रात में, मतलब आज, हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। कल उनके हाथों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होगा और उनकी कल 3 सभाएं भी हैं। बीजेपी का पास पहला इशू है गोगो दीदी, दूसरा इशू है 2,87,000 नौकरी, तीसरा इशू है 21 लाख माताओं को मकान, चौथा इशू है हमारे जो घुसपैठी झारखंड में घुसा हुआ है उनको बाहर निकालना, चौथा इशू है माताओं को गैस सिलेंडर 500 रुपया में देना, साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में देना, और बाकी तमाम जो इशू है कल आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे मैनिफेस्टो रिलीज करेगा, आपको पता चल ही जाएगा। बीजेपी के सामने चुनौती है बागी नेताओं को साधने की। कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें शामिल हैं निरंजन राय, जो धनवार से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वहीं जमशेदपुर पूर्वी सीट से शिवशंकर सिंह बीजेपी का बागी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास के खिलाफ चुनाव मैदान में है। गुमला से मिशिर कुजूर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाल ही में बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल होने वाले गणेश महाली चंपई सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। चुनाव हुए हैं, आना जाना उनका लगा हुआ रहता है। प्रधानमंत्री के तौर पे ही वो इस राज्य में आए हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ा पिछले विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, इससे आप भी अवगत है, इस राज्य की जनता भी अवगत है। तो हम समझते हैं कि इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है और इस राज्य की जनता मन बना चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए की स्थिति और बदतर है। पहले अमित शाह का दौरा है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं जेएमएम के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने कमान संभाल रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।